अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमेर ख़ान इन वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में। तो इससे पहले मैंने आपको वर्डप्रेस ओवरव्यू दी थी, उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप लोग किस तरह वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो अपने लोकल कंप्यूटर में। और आज की जो वीडियो है वो वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक में वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो वर्डप्रेस आप लोगों ने सबसे पहले बिटनामी को रन कर देना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ पे आप लोगों ने बिटनामी इस तरह सर्च कर देना है और ऊपर आप लोग देख सकते हैं बिटनामी वर्डप्रेस टैग मैनेजर टूल्स। आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और इसे यस पे क्लिक कर देना है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने ये इस तरह ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों ने ये यहाँ से काफ़ी कर देना है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ से मैं काफ़ी क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गूगल क्रोम में इसे ओपन करना चाहता हूँ, वहाँ पे ये फास्ट चलेगा। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और गूगल क्रोम में आऊँगा और यहाँ पे ये पेस्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसे एंटर करना है और उसके बाद एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों को वर्डप्रेस का जो इंटरफेस है वो इस तरह शो होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लाइंट को या जो भी यूज़र आएगा उसको इस तरह ये शो होगा और हम जो काम करेंगे ना तो वो बैकएंड में करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो भी वर्डप्रेस का वेबसाइट है उसका जो बैकएंड आप लोग एक्सेस करोगे तो आप लोगों ने यहाँ पे वर्डप्रेस के बाद ये स्लैश लगाना है और उसके बाद आप लोगों ने WP डैश जो माइनस वाला है ना माइनस और उसके बाद एडमिन आप लोगों ने इस तरह ये लिखना है और एंटर कर देना है। आप लोगों ने जो भी वर्डप्रेस का जो बैकएंड है ना वो एक्सेस करोगे तो इस तरह आप लोगों ने टाइप कर देना है। उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि जब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा था तो उस वक्त मैंने यहाँ पे एक यूज़र नेम दिया था और यहाँ पे पासवर्ड जो वहाँ पे बिटनामी में दिया था वो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने रिमेंबर मी और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप लोग इस पे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारा जो वर्डप्रेस है उसका बैकएंड एक्सेस हुआ है। ये सब के सब इस वर्डप्रेस के अंदर टॉपिक है, ये हम कवर करेंगे अगली वीडियोस में। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये वर्डप्रेस का एक्चुअली बैकएंड है। जब यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोगों ने ये विजिट साइट आप लोगों ने इस पे राइट क्लिक कर देना है और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब आप लोगों ने इस तरह ये एक न्यू टैब में ओपन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका वर्डप्रेस का जो भी आप लोगों का इस वक्त वेबसाइट है ना उसका ये फ्रंट एंड है। ओके, और ये जो है ना ये इसका बैक एंड है। यहाँ पे जो भी हम चेंजेस करेंगे इसके अंदर तो इस फ्रंट एंड पे वो शो होगा। ओके, तो ये दो आप लोगों को याद होनी चाहिए कि एक वर्डप्रेस का फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड यूज़र को हम दिखाते हैं, जो भी यूज़र आता है तो उसको ये स्क्रीन दिख जाएगा। ओके, अभी लोकल पे है, हम अपने कंप्यूटर पे है। इंशाल्लाह जब कोर्स में आगे हम बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह इसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके लिए होस्टिंग डोमेन वगैरह ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ ये इसका फ्रंट एंड है और बैक एंड यहाँ पे आप लोगों को बताया कि आप लोग यहाँ पे वर्डप्रेस जो भी नेम है उसके बाद WP एडमिन इस तरह आप लोगों ने लिखनी है और ये बैक एंड एक्सेस हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं ये डैशबोर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट है अभी, तो ये डैशबोर्ड आप लोगों के सामने वर्डप्रेस का दिखा रहा है। ओके, आगे चल के इंशाल्लाह इसके बारे में कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा और भी। उसके बाद अगर होम पे क्लिक करोगे ना तो होम पे भी आप लोगों को ये डैशबोर्ड दिखाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है। आप लोग आसानी के साथ वर्डप्रेस सीख सकते हैं। 1 महीना या इससे ज़्यादा जो अरसा लगेगा इस वर्डप्रेस पे आपका, उसके बाद आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे। कोई भी प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने आएगी वो आप लोग आसानी के साथ कर सकोगे। उसके बाद अगर आप लोग अपडेट इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी अपडेट आती है वर्डप्रेस के अंदर तो वो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं और वो अगर प्लगइन में अपडेट है ये तो वो आप लोग अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने अपडेट पे क्लिक किया, अब नीचे आऊँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लगइन है। अब ये हमें अपडेट करनी है, तो आप लोगों ने किस तरह अपडेट करनी है, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट ऑल इस पे क्लिक कर
कर देना है और उसके बाद अपडेट प्लगइन पे क्लिक कर देना है। आप लोगों की जो प्लगइन है वो अपडेट हो जाएगी। ओके, तो अभी मैं अपडेट नहीं करना चाहता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के पास MB वगैरह है तो इसे अपडेट ज़रूर करें। ओके, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट का ऑप्शन है। यहाँ से हम जो भी वर्डप्रेस में पोस्ट पब्लिश करेंगे ना, अभी हेलो वर्ल्ड आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हमें हेलो वर्ल्ड का एक पोस्ट नज़र आ रहा है। इस तरह यहाँ पोस्ट पे आप लोग क्लिक करोगे तो मुख्तलिफ पोस्ट यहाँ से आप लोग ऐड पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंशाल्लाह एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आएगी सही तरीके पे, वहाँ पे मैं समझाऊँगा। अब जस्ट आप लोगों को एक फ्लो दे रहा हूँ कि आप लोगों वर्डप्रेस इस तरह प्लेटफॉर्म है, इसमें इस तरह आप लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद ऐड न्यू पे अगर क्लिक करोगे यहाँ से पोस्ट के अंदर, तो यहाँ से आप लोग न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी यहाँ से चेक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा टैग का ऑप्शन है, एक एक वीडियो इस पे बनेंगी। उसके बाद मीडिया पे अगर क्लिक करोगे तो मीडिया में आप लोग वीडियो, ऑडियो, पिक्चर वगैरह डाल सकते हो। ओके, उसके बाद पेजेस पे अगर क्लिक करोगे तो इसके अंदर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, सिंपल पेजेस है, यहाँ पे और भी पेजेस आप लोग लगा सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये मैं लगा दूंगा वेबसाइट के अंदर और आप लोगों को वीडियो में सही तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग किस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं। ओके, जब नीचे आओगे कमेंट्स का सेक्शन है तो यहाँ से आप लोग मुख्तलिफ कमेंट्स अप्रूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसे स्पैम में डाल सकते हैं, उसे ट्रैश कर सकते हैं। मुख्तलिफ ये मेथोडोलॉजी है, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों ने कोई फ़िक्र नहीं करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह समझाऊंगा कि कोई भी शख्स आप लोगों को इस तरह नहीं समझा सकेगा। ओके, तो उसके बाद अगर रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग थीम्स वगैरह, अपनी जो वेबसाइट है अभी ये थीम सेलेक्ट है, तो यहाँ पे ये फैला वाला थीम सेलेक्ट है 2021, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये थीम्स आप लोग को दिखा रहा है। इसके बाद और थीम्स भी आप लोग यहाँ पे मुख्तलिफ थीम्स अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो ये थीम्स पे क्लिक करोगे, रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर थीम्स का ऑप्शन है, कस्टमाइजेशन है, विजेट्स है, मेन्यू है, बैकग्राउंड है और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अभी हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। ओके, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद अगर प्लगइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट के अंदर प्लगइन के ज़रिए आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ प्लगइन इंस्टॉल है ऑलरेडी। उसके बाद यूज़र पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ से मुख्तलिफ यूज़र आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, किसी को एडमिन बना सकते हो, किसी को मतलब मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ओके, टूल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, साइट की हेल्थ चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ाकार में बताऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे अगर सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर मुख्तलिफ आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगी। तो इस तरह आप लोगों को मैंने आज जो वीडियो में बताने की कोशिश की है, तो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो सेटिंग के अंदर आएगी और सेटिंग को मैं कंप्लीट एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती है अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।